हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौरव जंगड़ा इंश्योरेंस एडवाइज़र में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीएलआई एंडोमेंट इंश्योरेंस के बारे में और एलआईसी के जीवन आनंद प्लान के बारे में। जानेंगे दोस्तों एम्प्लॉयज़ के लिए कौन सी स्कीम सबसे अच्छी है और कौन सी स्कीम में दोस्तों सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। आज हम इन दोनों प्लानों के पूरा विश्लेषण करके आपको बताएंगे दोस्तों कि दोनों ही प्लानों में कितने रुपये लगाने से आपको रिटायरमेंट पर कितना रुपया मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। आज की हमारी वीडियो इन दोनों प्लानों के कंपैरिजन पर आधारित है दोस्तों। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को शेयर ज़रूर कर दें दोस्तों। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पीएलआई जो होती है वो एम्प्लॉयज़ के लिए होती है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। जो पीएलआई की स्कीम है दोस्तों, एंडोमेंट इंश्योरेंस और एलआईसी का 715 जीवन आनंद प्लान। ठीक है ना दोस्तों। इसके बीच में हम कंपैरिजन करते हैं। अगर पहले पॉइंट के बारे में बात की जाए दोस्तों, अलाउड पर्सन, जो एलआईसी का 715 प्लान है दोस्तों, उसमें सभी कस्टमरों के लिए है दोस्तों। ठीक है ना। लेकिन जो पीएलआई का एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान है वो एम्प्लॉयज़ के लिए है। उसको दोस्तों गवर्नमेंट अफसर ही करवा सकता है। ठीक है ना। बाकी लोगों के लिए वो प्लान नहीं है दोस्तों। बाकी लोग उसको प्लान को नहीं ले सकते। ठीक है ना दोस्तों। अगर दूसरे पॉइंट के बारे में बात की जाए दोस्तों, एज एंट्री, एलआईसी के 715 प्लान में 18 साल से लेकर 50 साल तक का व्यक्ति इंश्योरेंस ले सकता है। जबकि पीएलआई में दोस्तों, पीएलआई के एंडोमेंट प्लान में 19 साल से लेकर 55 साल तक का व्यक्ति इंश्योरेंस करवा सकता है दोस्तों। उसमें मिनिमम एज 19 साल है, मैक्सिमम एज 55 साल है दोस्तों। ठीक है ना। जो कि एलआईसी में मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम एज 50 साल है। अगर तीसरे पॉइंट के बारे में बात की जाए दोस्तों, मिनिमम सम एश्योर्ड, एलआईसी के जीवन आनंद प्लान में मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख का है दोस्तों। जबकि पीएलआई के एंडोमेंट प्लान में मिनिमम सम एश्योर्ड 20,000 का है। अगर चौथे पॉइंट के बारे में बात की जाए दोस्तों, मैक्सिमम सम एश्योर्ड के बारे में, मैक्सिमम सम एश्योर्ड एलआईसी के जीवन आनंद प्लान में कोई लिमिट नहीं है दोस्तों, आप कितने का भी सम एश्योर्ड करवा सकते हो दोस्तों। जबकि पीएलआई के एंडोमेंट प्लान में 50 लाख तक का ही सम एश्योर्ड है दोस्तों। उसमें मैक्सिमम सम एश्योर्ड की लिमिट 50 लाख है। ठीक है ना। पाँचवें पॉइंट के बारे में बात की जाए दोस्तों, अवधि के बारे में, जो एलआईसी का 715 प्लान है दोस्तों, उसमें मिनिमम अवधि 15 साल से लेकर 35 साल है दोस्तों। 15 साल से लेकर 35 साल की कोई सी भी अवधि आप ले सकते हो। 20 साल की भी ले सकते हो, 22 की भी ले सकते हो, 25 की भी ले सकते हो। ठीक है ना दोस्तों। जबकि पीएलआई में दोस्तों मैच्योरिटी एज के अकॉर्डिंग आपको अवधि मिलती है दोस्तों। ठीक है ना। मैच्योरिटी एज उसमें से घटाकर उसको अवधि दी जाती है दोस्तों। उसमें मैच्योरिटी एज कई प्रकार के हैं दोस्तों। 35 साल की है, 40 साल की है, 45 साल की है, 50 साल की है, 55 साल की है, 58 साल की है, 60 साल की। मतलब कौन सी उसमें कस्टमर को रुपया चाहिए। देखो, मान लेते हैं हम 19 साल के पर्सन ने इंश्योरेंस करवा लिया और उसको रुपया चाहिए 58 साल में, तो उसकी अवधि 39 साल की बन जाएगी दोस्तों। ठीक है ना। तो उसमें उतनी अवधि बन जाती है जितने की मैच्योरिटी एज में से कस्टमर की उम्र घटा दी जाती है दोस्तों, और उसकी उतनी अवधि बन जाती है इसमें। ठीक है ना। अगर छठे पॉइंट के बारे में बात की जाए दोस्तों, लोन के बारे में, एलआईसी के जीवन आनंद प्लान में 1 साल के बाद लोन मिल जाता है दोस्तों। जबकि पीएलआई एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान में 3 साल के बाद लोन दिया जाता है दोस्तों। ठीक है ना। अगर सरेंडर के बारे में बात की जाए दोस्तों, एलआईसी के 715 प्लान में आप 1 साल के बाद सरेंडर करवा सकते हो दोस्तों। जबकि पीएलआई के एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान में आप 3 साल के बाद आपका सरेंडर होगा दोस्तों। अगर आप पीएलआई एंडोमेंट इंश्योरेंस में 5 साल से कम में सरेंडर करवाओगे तो आपका बोनस नहीं जुड़ेगा दोस्तों। ठीक है ना। अगर अगले पॉइंट के बारे में बात की जाए दोस्तों, एक्सीडेंटल बेनिफिट के बारे में, एलआईसी के जीवन आनंद प्लान में एक्सीडेंटल बेनिफिट का ऑप्शन अवेलेबल है दोस्तों। जबकि पीएलआई एंडोमेंट इंश्योरेंस में एक्सीडेंटल बेनिफिट ऑप्शन नहीं है दोस्तों। अगर लास्ट पॉइंट के बारे में बात की जाए, टर्म राइडर के बारे में दोस्तों, टर्म राइडर का ऑप्शन दोस्तों एलआईसी के 715 प्लान में येस है दोस्तों। जबकि पीएलआई एंडोमेंट इंश्योरेंस में टर्म राइडर का ऑप्शन नहीं दिया गया है दोस्तों कस्टमर को। ठीक है ना दोस्तों। ये था दोस्तों
उस LIC के 715 प्लान और PLI के एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान के बारे में कंपैरिजन दोस्तों। अब इन दोनों ही प्लानों को हम एक एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे दोस्तों कि कितने रुपये लगाने से आपको रिटायरमेंट की उम्र पर कितनी मैच्योरिटी आती है दोनों के प्लानों में दोस्तों, ठीक है ना। तो इनका हम पूरा कंपैरिजन करेंगे एग्जाम्पल के रूप में दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों PLI एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान के बारे में दोस्तों, ठीक है ना। मान लेते हैं दोस्तों सुमित है, उसकी उम्र 23 साल है और वो इस प्लान को करवाता है दोस्तों, ठीक है ना। उसने समय छोड़ ले लिया 5 लाख का, अवधि मिल गई उसको दोस्तों 35 साल की, और PPT जो होगी वो भी उसकी 35 साल होगी दोस्तों। मैच्योरिटी एज उसने सेलेक्ट कर ली दोस्तों 58 साल, ठीक है ना, कि मुझको 58 साल की एज में रुपया चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। तो 58 में से 23 घटा देंगे दोस्तों, उतने की उसकी अवधि बन जाएगी, मतलब 35 साल की उसकी अवधि बन जाएगी, 35 साल तक उसको रुपया बनना है दोस्तों, ठीक है ना। उसमें जो किस्त आएगी दोस्तों वो इस प्रकार आएगी। 1 महीने की किस्त आएगी 1019 रुपये, 3 महीने की किस्त आएगी 3057 रुपये, 6 महीने की किस्त आएगी 6030 रुपये, और 1 साल की किस्त आएगी 11860 रुपये। ये उसकी किस्त आएगी दोस्तों, ठीक है ना। जो सुमित का टोटल डिपॉजिट होगा दोस्तों, सुमित का जो कुल रुपया जमा होगा वो होगा 4 लाख रुपये। 4 लाख रुपये उसको 35 साल में वो भर देगा दोस्तों इस PLI एंडोमेंट प्लान के तहत, ठीक है ना। लेकिन जो उसको मैच्योरिटी मिलेगी दोस्तों वो इस प्रकार मिलेगी, सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस टर्मिनल बोनस दोस्तों, ठीक है ना। सम एश्योर्ड हो गया हमारा 5 लाख का दोस्तों, बोनस हो गया हमारा 9,10,000 रुपये दोस्तों। इस प्लान के अंतर्गत दोस्तों 52 रुपये बोनस है 1000 रुपये दोस्तों, ठीक है ना। जो पोस्ट लाइफ है दोस्तों वो हर साल अपना बोनस डिक्लेयर करता है दोस्तों। तो अभी करंट का बोनस उसका 52 रुपये है 1000 रुपये दोस्तों, ठीक है ना। 1 लाख पे हो गया 5200 रुपये। तो हमारा दोस्तों 5 लाख पे कितना हो गया, 26,000 रुपये हो गया दोस्तों 1 साल का, ठीक है ना। 1 साल का बोनस कितना हो गया, 26,000 रुपये। तो 35 साल का बोनस की हम गुना कर देंगे दोस्तों 26,000 से। 26,000 के गुना 35 से करेंगे दोस्तों, तो 35 साल का बोनस आ जाएगा 9,10,000 रुपये दोस्तों, ठीक है ना। प्लस 1000 रुपये टर्मिनल बोनस दोस्तों, ये लास्ट में मिलता है दोस्तों, ठीक है ना। तो टोटल रुपया हमको कितना मिल जाएगा दोस्तों, 14,11,000 रुपये दोस्तों। भरे कितने थे हमने, 4 लाख रुपये दोस्तों, और मिला कितने हमको, 14,11,000 रुपये दोस्तों, ठीक है ना। इस प्लान के अंतर्गत 14,11,000 रुपये हमको मिल जाएंगे दोस्तों। PLI एंडोमेंट प्लान के अंतर्गत दोस्तों रिस्क कवर के बारे में बात की जाए दोस्तों, तो इसमें रिस्क कवर है दोस्तों सम एश्योर्ड प्लस एक्यूरेट बोनस, ठीक है ना दोस्तों। ये सम एश्योर्ड जितने का उसने बीमा ले रखा है वो, और उसका ब्याज दोस्तों दोनों मिलता है रिस्क कवर में दोस्तों, अगर कस्टमर की डेथ हो जाती है दोस्तों। इसमें दोस्तों एक्सीडेंटल बेनिफिट नहीं है इस प्लान के अंतर्गत, ठीक है ना दोस्तों। तो एक्सीडेंटल बेनिफिट में जो डबल रुपया मिलता है दोस्तों LIC में, वो ऑप्शन इसके अंतर्गत नहीं है। उसको सम एश्योर्ड प्लस एक्यूरेट बोनस ये दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो ये था दोस्तों PLI एंडोमेंट प्लान, ठीक है ना दोस्तों, जिसको एम्प्लॉयज़ लोग ही ले सकते हैं दोस्तों, एम्प्लॉयज़ लोग ही करवाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। ये प्लान सिर्फ एम्प्लॉयज़ लोगों के लिए अवेलेबल है दोस्तों, नॉर्मल आदमी के लिए ये प्लान अवेलेबल नहीं है दोस्तों। तो इसमें हमने जाना दोस्तों कि 4 लाख रुपये भर के आपको 14 लाख रुपये तक का बेनिफिट मिल जाएगा, 14,11,000 रुपये तक का, ठीक है ना दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों LIC के 715 जीवन आनंद प्लान के बारे में, ठीक है ना दोस्तों। इसमें भी मान लेते हैं दोस्तों हम सुमित की उम्र 23 साल है और वो LIC का जीवन आनंद प्लान परचेज करते हैं दोस्तों। तो हमने दोस्तों समय छोड़ ले लिया 3.5 लाख का, बीमे की अवधि ले ली 35 साल, और PPT होगी हमारी 35 साल, वही PPT होगी दोस्तों 35 साल। इसमें दोस्तों जो हमारी किस्त आएंगी वो इस प्रकार आएंगी। 1 महीने की किस्त आएगी 1040 रुपये, 3 महीने की किस्त आएगी 3120 रुपये, 6 महीने की किस्त आएगी 6160 रुपये, और 1 साल की किस्त आएगी 12,200 रुपये, ठीक है दोस्तों। ये किस्त इसमें आएगी दोस्तों। जो सुमित का टोटल रुपया जमा होगा दोस्तों इस प्लान के अंतर्गत वो होगा 4,27,000 रुपये। 35 साल में सुमित का 4,27,000 रुपये जमा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। जो सुमित को मैच्योरिटी मिलेगी दोस्तों वो इस प्रकार मिलेगी, सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस दोस्तों, ठीक है ना। तो हमारा दोस्तों सम एश्योर्ड हो गया 3.5 लाख रुपये का, बोनस हो गया दोस्तों हमारा 5,63,500 रुपये का। इसमें दोस्तों 46 रुपये बोनस है 1000 रुपये दोस्तों, ठीक है ना। तो 1 लाख पे कितना हो गया दोस्तों, 4600 रुपये।
तो 3.5 लाख पे कितना हो जाएगा हमारा दोस्तों, 16,100 रुपये हो जाएगा 1 साल का बोनस। तो हमने बीमा की अवधि कितने की है दोस्तों, 35 साल की। तो 16,100 की गुणा हम कितने कर देंगे दोस्तों, 35 से। तो हमारा कितना आ जाएगा बोनस टोटल, 5,63,500 रुपये प्लस फाइनल एडिशन बोनस दोस्तों। फाइनल एडिशन बोनस हो गया हमारा 8,05,000 रुपये दोस्तों। ये 230 रुपये है दोस्तों, 1,000 रुपये, ठीक है ना दोस्तों। तो 3.5 लाख रुपये कितना हो गया, 8,05,000 रुपये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। जो सुमित को रुपया मिलेगा दोस्तों इन तीनों को मिलाकर मिलेगा। तो सुमित को कितना रुपया मिल जाएगा, 17,18,500 रुपये, ठीक है ना दोस्तों। और उसके भरे कितने जाएंगे, 4,27,000 रुपये दोस्तों। 4,27,000 रुपये भर के 17,18,500 रुपये मिल जाएंगे दोस्तों, जो कि PLI से 3 लाख रुपये ऊपर है दोस्तों, ठीक है ना। उससे 3 लाख रुपये ऊपर मिलते हैं दोस्तों। PLI एंडोमेंट प्लान के अंतर्गत 14,11,000 रुपये मिलते हैं। इसमें दोस्तों 17,18,500 रुपये मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये कंपैरिजन है दोस्तों दोनों प्लानों का। अगर LIC के जीवन प्लान में रिस्क कवर के बारे में बात की जाए दोस्तों, नॉर्मल कवर है दोस्तों समय सोड प्लस बोनस, और एक्सीडेंटल कवर है दोस्तों इसके अंदर डबल समय सोड प्लस बोनस। इसके अंतर्गत दोस्तों एक्सीडेंटल बेनिफिट डबल दिया जाता है कस्टमर को, ठीक है ना दोस्तों। तो एक्सीडेंटल का जो लाभ मिलता है दोस्तों कस्टमर को डबल मिलता है दोस्तों। तो ये था दोस्तों दोनों ही प्लानों का पूरा विश्लेषण दोस्तों। अब हम लास्ट में बात करते हैं दोस्तों आपके लिए कौन सा प्लान बेस्ट है दोस्तों। दोस्तों दोनों ही प्लान में आपने देखा कि PLI एंडोमेंट प्लान में 4 लाख रुपये भर के 14,11,000 रुपये आपको मिले, और LIC के जीवन आनंद प्लान में 4,27,000 रुपये भर के आपको 17,18,500 रुपये मिले। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो दोस्तों कि दोनों में से कौन सा प्लान आपके लिए अच्छा है दोस्तों। LIC का जीवन आनंद प्लान दोस्तों PLI एंडोमेंट प्लान से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है दोस्तों, ना कि मैच्योरिटी में बल्कि रिस्क कवर के मामले में भी दोस्तों। रिस्क कवर में भी एक्सीडेंटल बेनिफिट डबल देता है दोस्तों LIC का जीवन आनंद प्लान, जबकि PLI में कोई डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट की सुविधा नहीं है दोस्तों। और लोन भी दोस्तों 1 साल बाद मिल जाता है LIC के जीवन आनंद प्लान में, जबकि वहाँ पर आपको 3 साल तक वेट करना पड़ेगा लोन के लिए, ठीक है ना दोस्तों। तो ये था दोस्तों दोनों ही प्लानों का पूरा विश्लेषण। आई होप दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और LIC का जीवन आनंद प्लान हमसे परचेज करने के लिए दोस्तों हमारी Instagram ID पर हमें फॉलो करें। यह वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं दोस्तों आपको कौन सा प्लान सबसे अच्छा लगता है इन दोनों में से, ठीक है ना दोस्तों।